जय हिंद मित्रों, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो होगा कक्षा 8 के लिए क्लास 8 का 6th पार्ट का नाम है बल और दाब। इस पार्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, वो भी हम लोग जानेंगे, जो आपकी परीक्षाओं सहित कई कंपटीशन में भी आपको सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको समय पर मेरा वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित बल में से कौन सा संपर्कित बल है। पहला है गुरुत्व बल, दूसरा बी में है चुंबकीय बल, सी है स्थिर विद्युत बल और डी है घर्षण बल। इसमें संपर्कित बल कौन सा बल होगा? यह घर्षण बल होगा, क्योंकि घर्षण बल तभी लगता है जब संपर्क में होता है, दो वस्तु संपर्क में होता है। दूसरा प्रश्न है, बल क्या कर सकता है? ए है गति को बढ़ा सकता है, बी गति को घटाता है, सी वस्तु के आकार को बदलता है और डी है इनमें से सभी। तो बल इनमें सभी कार्य को करता है, गति को बढ़ाता भी है, गति को घटाता भी है, वस्तु के आकार को बदल भी सकता है। तो ये सभी ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या है। बल का मात्रक पहला है मीटर, दूसरा है न्यूटन और तीसरा न्यूटन मीटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन। बल का सही मात्रक क्या है? न्यूटन है। चौथा प्रश्न है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा दाब। अगला प्रश्न है, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? क्योंकि गाड़ी में बैल बंधे होते हैं, उस पे संपर्क में होते हैं, इसलिए बैलों के पेशीय बल के द्वारा गाड़ी खींचा जाता है। तो इसका उत्तर होगा ए पेशीय बल। अगला प्रश्न है, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है? जब हम लोग किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं या कहीं भी लटका हुआ वस्तु ऊपर में हो, वो ज़मीन की ओर गिरने लगता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा अपकर्षण बल, तीसरा संपर्क बल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से सही उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की ओर कोई वस्तु गिरती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी ऊंचाई बढ़ता है, तो वायुमंडलीय दाब घटता है, बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? देखिए, दाब का मात्रक क्या है? अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दाब का सही मात्रक क्या हो सकता है? दाब का सही मात्रक है पास्कल। दूसरा प्रश्न है, द्रव की ऊंचाई बढ़ने पर आधार पर दबाव, देखिए फिर पढ़ते हैं प्रश्न को। द्रव की ऊंचाई बढ़ने पर आधार पर दबाव, यानी जब द्रव की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो उसका जो आधार होता है उस पर दबाव क्या होता है? दबाव बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है या दोनों होता है या कोई नहीं। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है, द्रव का दबाव जो होता है वो बढ़ता जाता है। इसका सही उत्तर होगा बढ़ता है। दूसरा प्रश्न है,
देखते हैं इसमें नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं? पहला है वायुमंडल, दूसरा जीवमंडल, तीसरा वातावरण और चौथा है पर्यावरण। तो हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। सही उत्तर क्या होगा? वायुमंडल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्थिर विद्युत बल का उदाहरण है? इनमें से कौन स्थिर विद्युत बल का उदाहरण है? देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नल से पानी गिरना, दूसरा है कंघी से कागज के टुकड़ों का चिपकना, तीसरा है लुढ़कती गेंद का रुकना और चौथा डी में है कोई नहीं। तो जैसा कि प्रश्न है कि इनमें से कौन स्थिर विद्युत बल का उदाहरण है? स्थिर विद्युत बल किसमें होता है? कंघी से कागज के टुकड़ों का चिपकना। कंघी से कागज के टुकड़ों का चिपकना, जब यह घटना घटती है तो इसका मतलब है कि उसमें स्थिर विद्युत बल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। पेशीय बल कैसा बल है? तो पेशीय बल असंपर्क बल है, संपर्क बल है, दाब है या कोई नहीं? पेशीय बल संपर्क बल है। कैसा बल है? संपर्क बल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, कुछ खाली स्थान भी हैं जिसको आप ऑप्शन में भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ले सकते हैं। हाँ, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को पड़ता है, क्या करना पड़ता है? खींचना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है रस्सी पर, पेशीय बल लगाना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को करती है, क्या करती है? आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। तीसरा प्रश्न है, सामान से लदी ट्रॉली को चलाना आसान होता है, यानी सामान से लदी ट्रॉली को यदि उस ट्रॉली को आप लुढ़काएं तो बहुत आसान होता है, उस पर बल लगाएं तो बहुत आसानी से उसको आप लुढ़का सकते हैं, चला सकते हैं। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को करता है, क्या करता है? आकर्षित, विकर्षित, यानी उत्तरी ध्रुव चुंबक के एक उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा, दूर हटाएगा। तीसरा प्रश्न है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल कौन सा बल होता है? धनुष पर आप जो बल लगा रहे हैं मांसपेशी बल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बल का मानक मात्रक न्यूटन है, अभी तुरंत देखें। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल कौन सा बल होता है? तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए गति की अवस्था में आप जो बल लगाएंगे उस बल को गति की अवस्था में मांसपेशीय बल होता है, जिसके कारण आप इसकी गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। देखिए, एकांक क्षेत्रफल पर जो बल कार्य करता है उसे दाब कहते हैं। आधार पर कार्यरत दबाव, आधार का क्षेत्रफल बढ़ने से, आधार पर कार्यरत दबाव आधार का क्षेत्रफल बढ़ने से घटता है, यानी कम होता है। इस प्रकार से इसमें हम लोगों ने कई क्वेश्चन देखा। और नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसका दूसरा प्रश्न है कि वस्तु पर कार्यरत बलों का परिणामी जब शून्य होता है तो उससे संतुलित बल कहते हैं, यानी जब किसी बल पर किसी बिंदु पर लगे बल का परिणामी शून्य हो जाता है तो उससे संतुलित बल कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक दिए गए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब घटता है और क्षेत्रफल कम होता है
तो दाब पर भी दाब बढ़ता है। अगला प्रश्न है, दाब का दबाव गहराई के बढ़ने से, दाब का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है, ये बढ़ता है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वायु के द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दाब को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायु के द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु के द्वारा जो भी दबाव लगता है उसको हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं, यानी कि वायु दाब कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। चलिए, इस प्रकार से कई प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। आप इसे ज़रूर बार बार पढ़ें, याद करें, ताकि आपकी परीक्षा में आपको आसानी हो सके और बहुत आसानी से आप अपने परीक्षा को दे सके और उसमें सफल हो। मेरी वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इस तरह का और वीडियो आपके लिए समय पर ला सकूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आते हैं फिर एक नए समय में एक इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।